देखिए हम लोग सब लोग जान रहे हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच अभी जो है सो 7 अक्टूबर को ही युद्ध शुरू हो गया था। और 7 अक्टूबर को सबसे पहले जो फिलिस्तीन था, फिलिस्तीन और ख़ास करके फिलिस्तीन का जो क्षेत्र पड़ता है गाज़ा पट्टी में एक आतंकवादी संस्था है जिसका नाम है हमास। ये हमास कोई क्षेत्र वगैरह नहीं है, बल्कि हमास एक आतंकवादी संस्था है। और ये आतंकवादी संस्था स्पेशली अभी गाज़ा पट्टी में है, अब बताएंगे कि हमास जो है किस प्रकार से निर्मित हुआ है, या हमास जो संगठन बना है किस प्रकार से बना है। ऐसे कुछ जो है ना मुस्लिम कंट्री, जो भी मुस्लिम कंट्री देश है वो इसको मान लीजिए कि स्वतंत्रता सेनानी मानता है एक तरह से, लेकिन जो मान लीजिए कि इसका विरोध करने वाला है उसको आतंकवादी घोषित करके रखा हुआ है। जैसे कि अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, इस सबको आतंकवादी संस्था इसको घोषित किए हुए है, इस हमास को। ठीक है, तो अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं कि फिलिस्तीन और जो इजराइल का युद्ध है ये अभी से नहीं चल रहा है, 1947 से चल रहा है। ऐसे ये विवाद उससे पहले से है, लेकिन अभी जो है ना इसलिए विवाद में आ गया क्योंकि हमास नामक जो आतंकवादी संस्था था ये क्या कर दिया, इजराइल पर अभी 20 मिनट में 5000 रॉकेट को दागा है, जिसके कारण पूरी तरह से इजराइल तबाह हो गया था। जिसके कारण इसके बाद फिर रिटेलिएट किया है इजराइल, मतलब फिर से जब हमास 5000 रॉकेट दागा, उसके बाद जाकर के इजराइल जो है वो भी उसके बदले में जवाबी कार्रवाई किया, जिसमें आप अभी देखेंगे ताज़ा न्यूज़ के अनुसार कि अभी कम से कम 2000 केजी का जो बम है ये जो है सो गाज़ा पट्टी में गिराया जा रहा है, जिसके कारण गाज़ा पट्टी पूरी तरह से कब्रिस्तान हो चुका है। अब देखिए पूरी तरह से कब्रिस्तान हो चुका है। कब्रिस्तान का कारण बस यही है कि अभी से 7 अक्टूबर को सबसे बड़ा काम क्या था कि फिलिस्तीन का जो हमास है ये गाज़ा पट्टी से 20 मिनट में इजराइल पर क्या कर दिया, 5000 मिसाइल लॉन्च कर दिया, दाग दिया, जिसके कारण इजराइल पूरी उसमें भी रिहायशी इलाकों में क्या, जहाँ पर आम नागरिक रहा करता है, बड़े बड़े बिल्डिंगों पर किया गया, जिसके कारण काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ। और देखिए टॉपिक केवल इस लड़ाई से ये संबंध नहीं है, और इस लड़ाई से केवल फिलिस्तीन और इजराइल को ही केवल नुकसान नहीं है, बल्कि पूरे विश्व में जितने भी देश है सारे देशों पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट इस सेंस में पड़ेगा, जो भी मुस्लिम कंट्री है, अरब देश है, वो सारे एक गुट में आ जाएगा, बाकी की दुनिया एक साथ में आ जाएगा। और इससे क्या होगा कि जितने भी आवागमन की व्यवस्थाएं हैं, जितना भी व्यापार है, सारे कुछ प्रभावित होगा। और इसका इफेक्ट केवल पूरी दुनिया में नहीं, इसका इफेक्ट भारत में भी देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग पहले ये समझेंगे कि आखिर ये लड़ाई का जड़ क्या है, असली वजह जानेंगे, कब से ये लड़ाई शुरू हुआ है, क्यों हुआ, इसका कारण क्या है। और आपको पता है कि सबसे बड़ी बात है, जहाँ जहाँ भी लड़ाई अगर हो रहा है ना, और ख़ास करके एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल की लड़ाई हो, चाहे भारत पाकिस्तान की बात करिए, चाहे इजराइल फिलिस्तीन की बात करिए, जहां भी देखिएगा विवादित क्षेत्र है, सब जो कारनामा है अंग्रेजवा कर रहा है। ऐसे बात है, सब अंग्रेज किया हुआ है, हर जगह पर एक बाबा सिर छोड़ करके चल गया है और अभी भगंदर बन के निकल गया है। ऐसे बात है, तो सारा काम इसी का किया हुआ। अब कैसे है सो देखिएगा, आप देख सकते हैं कि 1947 से पहले जो था ना, समझिएगा कैसे इजराइल और फिलिस्तीन था। देखिए इजराइल पहले कोई देश था ही नहीं, इजराइल पहले कोई देश था ही नहीं, इजराइल देश था नहीं था। और कुछ यहूदी लोग, जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ यहूदी लोग रहा करते थे, और यहूदियों का अपना कोई देश नहीं था। आपको पता है कि मुस्लिम के लिए भी वर्तमान में 57 कंट्री है, 57 देश है, लेकिन उस समय भी यहूदी के लिए रहने के लिए कोई देश नहीं था। तो यहूदी क्या करता था, भटकता रहता था, कभी जॉर्डन में, कभी लेबनान में, कभी क्या कहते हैं फिलिस्तीन में, मतलब इधर उधर भटकते रहता, हर जगह मार खाते रहता था बेचारा। ऐसे समझे, उसका कोई स्पेशली कोई देश नहीं था, कोई जगह नहीं था, हर जगह वो मार खाते रहता था। ठीक है, तो पूरी तरह से ये फिलिस्तीन, इजराइल कोई देश था ही नहीं, लेकिन फिलिस्तीन देश था। अब देखिए कि किस तरह से हम समझेंगे किस तरह से यहूदी फिलिस्तीन पहुंचा, और फिलिस्तीन पहुंचने के बाद किस प्रकार से वो इजराइल का निर्माण किया। और अभी आप देखिए कि ये इजराइल दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी, हथियार के क्षेत्रों में, रक्षा के क्षेत्रों में बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी वाला देश बन चुका है। यहाँ तक कि अमेरिका उससे टेक्नोलॉजी लेता है, भारत कई टेक्नोलॉजी लेता है। ऐसे बात है, और यही वजह है कि आज देखिए कि भारत जो है इजराइल के सपोर्ट में इसलिए खड़ा हो रहा है, भारतीय प्रशासन या भारत सरकार, इसलिए क्योंकि हमारे साथ और इजराइल के साथ बहुत सारे रक्षा सौदा, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम एक बार अगर मान लीजिए उसके साथ डिनाइड करते हैं, उसका हम विरोध करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें भारत को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला। लेकिन लोग इस बात को समझता नहीं है कि भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। याद रखिए, हर व्यक्ति ना कौन सही है कौन गलत है उस बात के लिए नहीं सोचता है, बस अपने स्वार्थ में हर लोग सोचता है। सोचना भी चाहिए, आपका भला जिसमें होगा उसके लिए सोचना चाहिए। फिलिस्तीन सही है कि इजराइल सही है, वो बात नहीं सोचना है। इजराइल भी सही है, फिलिस्तीन भी सही है, सबसे बड़ा गवर्नर ब्रिटेन है। ऐसे बात है, सबसे ज़्यादा जो है ना, पता है ना, मतलब घरों कमाए बरों कमाए, वो ब्रिटेन है, वही सब कुछ छोड़ करके गया है। अब देखिए यहूदी का कोई देश ही था ही नहीं, ये फिलिस्तीन आप देख सकते हैं कि 1947 से जो पूर्व था ये फिलिस्तीन था। इधर आप देख लीजिए, हो गया आपका भूमध्य सागर,
ये भूमध्य सागर हो गया। इसका देख लीजिए क्षेत्र क्या, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका अगर आप ज्योग्राफिकल पार्ट नहीं देखेंगे तो बाद में जाकर के हो सकता है कि सवाल यहीं से बन करके आ जाए एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ये भूमध्य सागर हो गया। यहाँ पर आप देखिए लेबनान है, यहाँ पर आप देखिए सीरिया है। आपको पता है ये भी आतंकवादियों से जो है हमेशा ग्रसित रहता है, IS से रहता है। इधर आप देखिए लीजिए मिस्र है, इधर आपका मिस्र हो गया, ये सारे क्षेत्र हो गया। ठीक है, अब देखिए ये पूरी तरह से 1947 से पूर्व क्या था, फिलिस्तीन था। देखिए 1947 का विवाद नहीं है, ये प्रथम विश्व युद्ध के समय से चलता हुआ विवाद है। 1917 में ही इस तरह का विवाद शुरू हुआ था। अब देखिए विवाद क्या था, इस बात को समझिएगा किस तरह से। ये आपको समझ में आ गया होगा कि 1947 से पहले ये फिलिस्तीन का जो पूरा क्षेत्रफल था, या पूरा क्षेत्र था, इस तरह का था, नक्शा उसका इस तरह से था, कहीं कोई इजराइल वगैरह कुछ था नहीं। ठीक है, आपको क्या बताया कि इजराइल फिलिस्तीन में मुस्लिम लोग रहा करते थे, लेकिन यहूदी के लिए कोई देश नहीं था। वो बेचारे जगह जगह जाता था, कभी इस देश में कभी उस देश में, हर जगह मार खा करके वहाँ से निकल जाता था। ऐसे बात है। अब देखिए 1947 से पूर्व जो है ना फिलिस्तीन, देखिए सबसे बड़ा बात क्या बताए, इजराइल, ये फिलिस्तीन और इजराइल दोनों में सबसे ज़्यादा देखिए IP और IP माने इंडिया पाकिस्तान, और इजराइल और फिलिस्तीन, इंडिया पाकिस्तान और इजराइल और फिलिस्तीन। आप देख लीजिए IP ये दोनों जो दिन है ना, आप देखिए अभी इजराइल और जो फिलिस्तीन लड़ रहा है, ये देख रहे हैं लो लटका कर बैठल है, अभी देख रहे हैं लो लटके ले है, ऐसे बात है। और यही सब करवा रही है इधर भारत बना। अब देखिए जब भी ये छोड़ करके गया है किसी भी देश को, तो वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी लगा करके गया ताकि वहाँ से हमको मुनाफा हमेशा आते रहे। अब ऐसा विवाद छोड़ करके गया है कि दो देश हमेशा लड़ते रहे, अमेरिका और देखिए अमेरिका और ब्रिटेन बहुत जो है ना ये व्यापारिक दृष्टिकोण से सोचता है। और हमेशा याद रखिए कि अगर आपको छोड़ भी दिया ना, छोड़ने के बाद भी समझिए कि छोड़ा आपको नहीं है, यहाँ से छोड़ दिया, पाकिस्तान बना दिया, और अभी आप देखिए कि सबसे अधिक हम लोग का खर्चा जो होता है रक्षा सौदा पे होता है, किसके लिए, पाकिस्तान के लिए। ऐसे बात। और हम कहाँ से हथियार खरीदते हैं, फ्रांस से खरीदते हैं, यूरोपीय देशों से खरीदते हैं, अमेरिका से खरीदते हैं, ब्रिटेन से खरीदते हैं, ताकि उसको फायदा ना। पहले शोषण करता था किसान से, सबसे टैक्स वगैरह लेकर के, अब हम लोग का शोषण होता है इनडायरेक्टली तरीका से कि पाकिस्तान को उकसा दो, पाकिस्तान भारत पर कुछ मिसाइल तिसाइल छोड़ेगा, और जो ही छोड़ेगा हम रिटेलिएट करेंगे। ऐसा बदले में हम लोग क्या कहते हैं, बदले में हम लोग उसको ये करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, कभी कुछ करेंगे। हमारा हथियार बेहतर होना चाहिए, पाकिस्तान भी खरीदेगा, हम भी खरीदेंगे, उसका मजे से चलता रहेगा, दाना पानी दाल रोटी आराम से खाते रहेगा। ऐसा बात है, इस तरह का बातें हैं। तो ये बीच में आप देखिए हर जितना भी दुनिया का जो बड़ा बड़ा विवाद है वो केवल और केवल ये ब्रिटेन और अमेरिका के कारण हुआ है। और ये मान लीजिए ये जो बांटा भी गया है ना, केवल इसी के वजह से, ब्रिटेन के वजह से, हाँ ब्रिटेन की वजह से ही बांटा गया है। ब्रिटेन ने क्या किया था कि इसको बांटने का प्रयास किया था, यहूदियों को बसाने का काम किया था बाद में जा करके। अब देखिए किस तरह से इसका हाथ रहा है, इसको देखिएगा, समझिएगा थोड़ा सा। देखिए सबसे पहला नंबर, जो इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद का इतिहास क्या, जड़ कहाँ है इसका, पहले जड़ हम देखते हैं। देखिए क्योंकि आप देखिएगा हर जगह क्या करता है, बस ऊपर ये बम यहाँ बाजार दिया, वो बम यहाँ बाजार दिया, लेकिन मेन रीज़न क्या है, आखिर लड़ाई क्यों चल रही है, पहले किस बात की लड़ाई थी, अभी किस बात की लड़ाई है। देखिए पहले जो था ना वो भौगोलिक लड़ाई थी, मतलब ज़मीन की लड़ाई थी, भूमि की लड़ाई थी, हमारा देश तो हमारा देश, पहले इसकी लड़ाई थी। लेकिन अब ये जो लड़ाई है ना धार्मिक रूप परिवर्तित ले लिया। एक तो क्षेत्र का भूमि का लड़ाई है ही, अब ये धार्मिक लड़ाई बन चुका है। और याद रखिए धार्मिक जो लड़ाई होती है ना बहुत कुख्यात लड़ाई होती है, इसमें लोग जान दे देता है, कुछ भी नहीं देखता, बच्चा बूढ़ा महिला कुछ भी नहीं देखता, पूरी तरह से तोड़ देता है। अब देखिए इसके लड़ाई का मुख्य कारण क्या है, विवाद क्यों शुरू हुआ है और विवाद का मेन जड़ कहाँ से शुरुआत होता है। देखिए आपको पता है कि 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, प्रथम विश्व युद्ध चला था, ठीक है। और उस समय प्रथम विश्व युद्ध के समय जो फिलिस्तीन था, उस फिलिस्तीन पर ओटोमन साम्राज्य का राज हुआ करता था, ओटोमन साम्राज्य का, ठीक है, ओटोमन साम्राज्य का राज हुआ करता था, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि 1917 ईस्वी में, समझिएगा फिलिस्तीन पर किसका है, फिलिस्तीन पर जो अधिकार है किसका है, ओटोमन साम्राज्य का है। अब देखिए क्या होता है कि 1917 में एक घोषणा जारी किया जाता है ब्रिटेन के द्वारा। घोषणा क्या जारी होता है, उस घोषणा का नाम होता है बाल्फोर घोषणा। क्या नाम होता है, बाल्फोर घोषणा। ये बाल्फोर घोषणा के तहत क्या करता है कि क्योंकि आपको क्या बताया कि यहूदी का कोई देश नहीं था, कभी इधर जाता था, कभी उधर जाता था, उधर जाता था, मार खाते रहता था। इसीलिए ये घोषणा कर दिया कि ब्रिटिश घोषणा कर दिया कि फिलिस्तीन में यहूदियों को रहने की अनुमति दे दिया, कि मतलब ब्रिटेन जो है ना ये घोषित कर दिया कि फिलिस्तीन में यहूदी रह सकता है। ऐसी बात है, ऐसे यहूदी मतलब फिलिस्तीन अभी ब्रिटेन के पास आया नहीं है, लेकिन पहले ही घोषणा क्या कर दिया कि
वो वहाँ रह सकता है, ताकि यहूदी का समर्थन ब्रिटेन को मिल पाए। ब्रिटेन चाहता था कि एक समुदाय मेरे पक्ष में क्या हो जाए, जुड़ जाए, इसी लेकर के पहले घोषित कर दिया। ऐसे बात है। बाद में क्या होता है कि प्रथम विश्व युद्ध 1918 में ब्रिटेन के जीतने के बाद, जब जीत जाता है ना प्रथम विश्व युद्ध, जीतने के बाद क्या होता है कि जो ही ये अनुमति देता है ना, अब धीरे धीरे क्या करता है, फिलिस्तीन में यहूदियों को बसाना शुरू कर देता है। ऐसे बात है, यहूदियों को फिलिस्तीन में बसाना शुरू कर देता है। कब? और इसके साथ साथ क्या होता है, ये जो है ना ओटोमन साम्राज्य, ये पराजित हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य पराजित हो जाता है, और जो बाल्फोर घोषणा किया था ब्रिटेन, उसी के तहत यहूदियों को फिलिस्तीन में बसाना शुरू कर देता है। लेकिन पहले से फिलिस्तीन में कौन रहता, मुस्लिम लोग रहता। और उस समय जो शासन था ओटोमन साम्राज्य का था। ओटोमन साम्राज्य का मतलब ये हुआ कि मुस्लिम शासकों का वहाँ पर शासक था, अरबों का दबदबा अधिक था वहाँ पे। ऐसे बातें, ये बातें था। अब चला आया फिलिस्तीन किसके अधीन आ गया, अब ब्रिटेन के अधीन आ गया, ब्रिटेन के अधीन आ गया। अब देखिए क्या होता है कि जब ये बसाना शुरू करता है तो 1922 से लेकर के 35 तक, इस समय तक 1,35,000 यहूदी फिलिस्तीन में क्या हो गया, बस गया। इतने फिलिस्तीनियों को वो क्या कर दिया, बसा दिया। ऐसा बात है। अब देखिए जब इतने फिलिस्तीनियों को बसा दिया, अब क्या हो गया, आपको पता है कि अब मान लीजिए कि आपका घर है, और आपके घर में आकर के कोई दूसरा व्यक्ति आपके घर में दूसरे व्यक्ति को ला करके रख दे कि ये भी रहेगा इस घर में, आपको अच्छा फील होगा? घर है आपका, ज़बरदस्ती आपके घर में बसा दिया, अच्छा रहेगा? अब दोनों में अगर मान लीजिए आप कमज़ोर हैं, कुछ समय के लिए रख भी लिए, तो बाद में हमेशा क्या होता है, लड़ाई होते रहेगा। वही बात है, जब इसको बसा दिया गया मान लीजिए छोटे छोटे जगहों पर, कहाँ पहली बार बसाएगा वो भी बात आपको बताएंगे। अच्छा, बसाया ऐसे नहीं गया, बसाने के लिए पैसा भी लिया गया, आगे बताएंगे कैसे पैसा लिया गया। अब देखिए ये मान लीजिए कि बसा दिया इसको, अब ये हो गया यहूदी, ठीक है, यहूदी हो गया। और इधर क्या रहा है, मुस्लिम लड़ रहा है जो फिलिस्तीन का लाया, ठीक है। अभी तक ये मतलब फिलिस्तीन ही है, ठीक है ना, अभी तक ये फिलिस्तीन ही है। इधर यहूदी रह रहा है, इधर मुस्लिम रहा, और ख़ास करके क्योंकि अरब मुसलमान यहाँ रह रहे थे, इसी वजह से अरबों का दबदबा थोड़ा उस समय भी अधिक था, ब्रिटेन के पास आने के बावजूद भी। अब दोनों में हमेशा संघर्ष होता था, विवाद होता था, लड़ाई होता था हमेशा, यहूदी के बीच और फिलिस्तीन जो मुस्लिम था उसके बीच में हमेशा झगड़ा होता रहता था। ऐसे बात है। अब देखिए क्या हुआ, 1948 में, 1948 ईस्वी में ब्रिटेन संघर्ष रोकने में क्या हो गया, असफल हो गया। अब देखिए काम किसका था, बसाया कौन, बसाया ब्रिटेन। ब्रिटेन बसाया, जब दोनों में झगड़ा हो रहा था तो झगड़ा रोकने का काम किसका था, ब्रिटेन का काम था। याद रखिए ब्रिटेन जो एकदम खत्म है, क्या बताएं, मतलब ब्रिटेन का नाम सुन करके इतना ये होता है, जहाँ जहाँ आप देखिए पाकिस्तान को देखिए, कौन पाकिस्तान बनाया, ब्रिटेन बनाया। पीओके बना के छोड़ दिया, कौन बनाया, पाकिस्तान बनाया। क्यों, इसलिए बनाया, देखिए जहाँ जहाँ भी, याद रखिए जहाँ जहाँ भी ना ब्रिटेन को लगता है कि हमारे इमेज पर आ रहा है, या जहाँ जहाँ लगता है कि हम हार रहे हैं, बस उस मुद्दा को उठा करके सीधा यूएनए में उछल देता है, यूएनए के पास। और यूएनए जानते हैं वो कुत्तों से बदतर है, यूएनए जो है ना कुत्तों से बदतर है। यूएनए से होता कुछ नहीं है, बस कुछ नहीं करता, जितना जो काम है ना, मतलब आज होने वाला वो समझिए जीवन में कभी ना 7 पुश्त मर जाएगा, वो काम होने वाला उससे है नहीं। तो ब्रिटेन हमेशा यही करता था, जो लगता था कि हम हारने वाले हैं, या फिर लगता था कि जो हमारे पक्ष में ये बातें नहीं आएगी, तो फिर वो जा करके उठा करके पटक देता था यूएनए में। और यूएनए जानवे करते क्या है, वो गली का कुत्ता कभी इधर से भोगता है, कभी उधर से भोगता है, कभी उसका खाता है, कभी उसका खाता है, फैसला कभी जीवन में दे नहीं पाता। आज तक पीओके का फैसला हुआ यूएनए से कभी नहीं होगा, कभी होबो नहीं करेगा यूएनए से फैसला, क्योंकि यूएनए का घरों कमाया है, बड़ों कमाया, तनिक इधरों सोचता है, तनिक उधरों सोचता है, इसलिए करके सब दिन मामला लटकल रहता है। ऐसे बात है, वही बात किया यहाँ पे। अब मान लीजिए कि ब्रिटेन क्योंकि बसाया था, अब झगड़ा दोनों में जब होने लगा, यहूदी और अरबी मुसलमानों के बीच, तो झगड़ा जब होने लगा, झगड़ा रोकना काम किसका था, ब्रिटेन का था। लेकिन ब्रिटेन क्या क्या इसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन रुक नहीं पाया इससे। जब रुक नहीं पाया तो ये क्या करता है, इस मामला को 1948 में क्या करता है, जा करके पटक देता है यूएनओ के पास कि आप जो करना है करिए। एक बात बताइए, फिलिस्तीन एक अपना देश था, बसाया तुम, पैसा क्या हुआ नहीं हुआ, पैसा भी लिया गया, बताएंगे पैसा कौन लिया नहीं लिया है, ऐसे बात है। और उसके बाद इसको पटक कहाँ दिया, यूएनओ में, ऐसे बात है। ऐसे यहूदी वाला खुश था, यहूदी वाला खुश था कि चलो कोई बात नहीं, यूएनओ में गया है तो हो सकता है हमें कुछ ना कुछ जगह मिलेगा, लेकिन ये फैसला लटक गया। चलिए उसके बाद देखिए ब्रिटेन मामले को कहाँ लेकर चला गया, यूएनओ में लेकर चला गया। अब यूएनओ फिलिस्तीन का विभाजन कर दिया, क्या कर दिया, फिलिस्तीन का विभाजन कर दिया कि जिस क्षेत्र में, अच्छा इसमें विभाजन जब किया गया ना, तो क्या किया गया, 44% जो है ये दिया गया किसको, फिलिस्तीन का 44% जो है ना, 44% वो दिया गया यहूदियों को, यहूदी को 44%, ठीक है। और बाकी का शेष कितना बच गया आपका, अच्छा सुनिए 48%, सुनिए 48% जो है ना, 48% दिया गया फिलिस्तीनी को,
फिलिस्तीनी को, ठीक है। बीच का बच गया 8%। 8% में क्या हुआ, इसी में झगड़ा तगड़ा है, ये 8% को लेके झगड़ा तगड़ा है। और ये 8% का जो क्षेत्र आता है ना, वो जेरूशलम का क्षेत्र आता है, जेरूशलम का क्षेत्र। ऐसे बात है। 44% किसको दे दिया, कौन, यूएनओ फैसला कर दिया, विभाजन कर दिया फिलिस्तीन का। देखिए कहा कि 44% की भूमि किसका हो जाएगा, यहूदी का हो जाएगा, ठीक है। 48% हो जाएगा फिलिस्तीनी जो मुसलमान है उसका हो जाएगा। बाकी झगड़ा था 8% का, और झगड़ा ऐसे फिलिस्तीनी मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन ज़बरदस्ती ये करवाया गया। अब 8% था जेरूशलम का झगड़ा। जेरूशलम का झगड़ा क्यों था, यहाँ पर तीन जो है ना, 3 धर्मों का ये जगह है। एक ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो ईसाई का वो पवित्र स्थल हो गया। दूसरी बात क्या होगा, क्योंकि यहूदी जो आया था ना, तो यहूदी आया था ना, तो यहूदी का मानना ये था, उसके मुताबिक मानना ये था कि वहाँ पर हम लोग एक टेम्पल बनवाए हैं, ठीक है। उस टेम्पल को बनवाए हैं तो वो जगह मेरा है और हमारा धार्मिक स्थल है। तो मतलब यहूदी कह रहा था हमारा भी धार्मिक स्थल है, ईसाई कह रहा था हमारा भी धार्मिक स्थल है। और दुनिया का तीसरा सबसे पवित्र स्थल जो मुस्लिम का है वो जेरूशलम में ही है। अल-अक्सा मस्जिद जो है वो तीसरा सबसे बड़ा जो है सो मुसलमानों का धार्मिक स्थल है। तो मुसलमान कह रहा था मेरा धार्मिक स्थल जेरूशलम में हमारा होना चाहिए। वो बोल रहा था क्या कहते हैं ईसाई, वो हमारा धार्मिक स्थल है, हमारे ईसा मसीह का जन्म हुआ, हमारा होना चाहिए, समझ रहे। और यहूदी कह रहा था नहीं हमारा होना चाहिए। मतलब तीनों में विवाद हो गया। एक होता है ना, बचपन में सुने होंगे कि 2 बिल्ली लड़ रही थी, बंदर उसका फैसला करने के लिए आया, देख लिएगा वो दोनों लड़ रहा था, कोई बात नहीं, दोनों आराम से देखो हम क्या फैसला कर, अपने खा लिया। वो टुटू मुंह देख रहा था। वही बात किया यूएनओ, कि दोनों का झगड़ा था 8% को लेकर के। यूएनओ क्या बोला कि कोई बात नहीं है, 44% तुम रखो, 48% ये रखेगा, अब बाकी का 8% है तुम लोग आराम से रहो, हम रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बात है। 48% कौन रख लिया, सॉरी 8% कौन रख लिया, यूएनओ रख लिया। ऐसे बात है। अब यूएनओ लेके चला गया। ये इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए आगे क्या होता है। बाद में जाकर के क्या होता है, जेरूशलम का 8% भूमि का हिस्सा कौन रख लिया, यूएनए के पास रह गया। ऐसे बात है। बाद में जाकर क्या होता है कि दोनों के बीच में स्वाभाविक बात है कि फिलिस्तीन मानेगा नहीं, क्योंकि 48% तो दे दिया, लेकिन इसका चला गया कितना, 56% चला गया। कभी वो मानेगा नहीं। आपका मान लीजिए 10 रूम है घर में बना हुआ, और 2 रूम बोलेगा कि ठीक है किसी को दे दो, आप दीजिएगा। रूम की बात तो छोड़ दीजिए, बाथरूम बोलेगा देने के लिए तो नहीं दीजिएगा, है कि नहीं। वो मान लीजिए कि मानेगा फिलिस्तीनी। दोनों में हमेशा संघर्ष होते रहा। जब संघर्ष हुआ, मेन संघर्ष देखिए 1967 में हुआ। 1967 में 6 दिन तक युद्ध चला, 6 दिन का युद्ध था। और इसमें क्या क्या देखिए, इजराइल जो है ना बहुत मतलब टेक्नोलॉजी वाला देश है। यहूदी आप देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहूदी बस गया, यहूदी को बसा दिया 44% पर। अब यहूदी ना एक नया देश बना लिया इस 44% पर। अब हो गया ये इजराइल, ये हो गया इजराइल 44% पर, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये इजराइल वाले यहूदी जो थे ना, ये अपने टेक्नोलॉजी का विकास करना शुरू कर दिया। नए नए टेक्नोलॉजी का, मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति हुआ करता था, अभी भी होता है, तो टेक्नोलॉजी का विकास करना शुरू कर दिया। टेक्नोलॉजी का विकास करते करते क्या हो गया, जो ही फिलिस्तीनी आक्रमण किया ना, इसके पास हथियार, गोला बारूद और अमेरिका का सपोर्ट था इसके पास। आपको क्या बताया, नहीं हाँ, इसके इजराइल वालों के पास, यहूदियों के पास अमेरिका का सपोर्ट, ब्रिटेन का सपोर्ट, क्योंकि ब्रिटेन बसाया है ना उसको पहले, तो उसका सपोर्ट था। पैसा खाया ब्रिटेन, ऐसे बात है, बसाने के लिए पैसा खाया है, तो इसीलिए करके माने वो उसके पक्ष में था। इसके पास टेक्नोलॉजी, हथियार, गोला बारूद सब आ गया, किसके पास, यहूदियों के पास, यानी इजराइल के पास। इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए जब 1967 में युद्ध हुआ, तो ये युद्ध 6 दिन तक चला, और अकेले इजराइल के क्या, क्योंकि फिलिस्तीन का ना, फिलिस्तीन मुस्लिम कंट्री है, तो 6 गो मुस्लिम देश उसके सपोर्ट में आ गया। किसके सपोर्ट में, फिलिस्तीन के सपोर्ट में। अभी भी आप देखिए जब लड़ाई हुआ, अभी लड़ाई चल रहा है, 57 मुस्लिम देशों को ईरान जो है सो बैठक बुलाया, जिसमें 40 को हिस्सा भी लिया है, और अलग अलग तरीक़ा से इजराइल को धमकी भी दिया जा रहा है। अब देखिए कौन सही है कौन गलत है, उस बहस में हमको नहीं पढ़ना है। अगर एक तरह से देखिए तो इजराइल का वो जगह नहीं था, इजराइल जाके बस गया तो इजराइल गलत है। दूसरी बात, मानवता से अगर सोचिए तो यहूदियों के पास कोई क्षेत्र ही नहीं था, कुछ अगर दे दिया जाए तो मानवता के लिए तो था ही। तो सही गलत क्या है इसको सोचना हम लोग का काम नहीं है, बस हम लोग का काम है कि कवर कर लेना, ठीक है। बाकी दुनिया सोचते रहे क्या सही है क्या गलत है, कोई फिलिस्तीन के पक्ष में, कोई इजराइल के पक्ष में, समझ रहे, सब मरते रहे, हमारा क्या मतलब है। ऐसा हमको बस करंट अफेयर को कवर कर देना है। चलिए अब देखिए 6 दिन तक युद्ध चलता रहा, और फिलिस्तीन के सपोर्ट में कौन आ गया, देखिए जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, सीरिया, सूडान, ये सब आ गया किसके सपोर्ट में, फिलिस्तीन के सपोर्ट में। फिलिस्तीन के सपोर्ट में आ गया, और सपोर्ट में ही नहीं आया, 6 लड़ा, 6 देश लड़ा इजराइल के साथ, 6 दिन तक लड़ा, और 6 देश को अकेले इजराइल हरा दिया।
6 देश को अकेले इजराइल हरा दिया। ऐसे बात है। बस उसके बाद इस सब को इसके शक्ति का पता चल गया कि इजराइल इतना ही समय में कितना शक्तिशाली हो गया, 67 में हरा दिया। देखिए जो देश आप देखिए 47-48 में बनता है, वो 67 में जाकर के कितना मजबूत हो जाता है। और हमारा दे दीजिए 47 में बना आज तक कितना मजबूत है, वो भी देख लीजिए। ऐसे बात है। इस सब नेतवा के चक्कर में हमारा देखता है सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, क्या कहते हैं जाएगा सड़क मार्ग से तो उसका गाड़ी फेल हो जाता है। इतना हम लोग का नेतवा विद्वान है, तुरंत फेल करवा देता है। ऐसे बात है। लेकिन देखिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी कितना है। हमारे बाद बना हुआ जो देश नहीं था वो कितना टेक्नोलॉजी, हम लोग उससे टेक्नोलॉजी लेते हैं। आयरन डोमेन किसे लिए हम लोग, उसे लिए आयरन डोमेन। चलिए इतना बात समझ में आ गया ना। चलिए ये हो गया। अब देखिए 6 दिन जब युद्ध चला था ना, तो जो 44% था ना इजराइल का, 44% वो पहुंच गया 70% पे, मतलब उसका ज़मीन को हड़प लिया। अब कैसे कैसे हड़पा है देखिए। पहले जो बताए थे आपको कि ब्रिटेन बसाया था, तो आप देख सकते हैं ये जो वाइट धब्बा दिख रहा है ना आपको, ये सब इजराइल है। ये सब इजराइल है, जो वाइट धब्बा आपको दिख रहा है, ठीक है। ये छोटा छोटा इजराइल है, ठीक है, ये छोटे छोटे में। ऐसे बात है। उसके बाद देखिए ये जो ग्रीन वाला आप देख रहे हैं पूरा फिलिस्तीन है, पूरा जो है ये फिलिस्तीन है। आप देखिए ये जो फिगर होगा आपका 1947 का है ना, 1947 का ये फिगर है। पहले फिलिस्तीन से था, इजराइल इस तरह से बसाएगा ब्रिटेनों के द्वारा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, अब इसका यूएनओ में जो ही मामला गया तो यूएनओ क्या कर दिया, इसको डिवाइडेड कर दिया। डिवाइड करने के बाद ये पीला वाला भाग जो आप देख रहे हैं ना, ये है जेरूसलम। इसको रख लिया, 8% की भूमि है, इसको कौन रख लिया, यूएनओ रख लिया, ठीक है। बाकी आप देखिए बांटा कितना, देखिए जानबूझ के ये जो है ना ब्रिटेन, क्या बताएं, एक नंबर का ना बहुत खचरा है, बंदरों से बदतर है ये। अब देखिए भारत जब आज़ाद हुआ था तो उस समय क्या किया, पश्चिम में भी पाकिस्तान बना दिया, पूरब में भी पाकिस्तान बना दिया, ताकि हमेशा दोनों तरफ से लड़ते रहे। बेदबा हमको कभी मारता था 48 में ना, जब झगड़ा होता था हमारे और पाकिस्तान में, क्या करता था, कभी मेन जो पाकिस्तान है पश्चिमी पाकिस्तान उधर से मारता था। हम लोग अपना सेना लेकर जब जाते थे ना उधर, तो पता चलता था कि इधर पूर्वी जो भी बांग्लादेश है उधर से मारना शुरू कर, हमको पता नहीं चलता था कि हमारा सेना जाए किधर। ऐसे बात है, दोनों तरफ धर्म चक्कर में पड़े हुए थे। ये ब्रिटेन जानबूझ के करता था कि हमेशा लड़ाई इसके साथ होते रहे। आप देखिए जब इजराइल को यूएन, और देखिए एक बात बता देते हैं, यूएनओ जो है ना जितना भी शक्तिशाली देश, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, बस इसी के बात पे चलता है और कोई बात नहीं है। बस सीधा समझिए अमेरिका का ब्रिटेन का बपौती है यूएनओ, और कुछ नहीं है। ऐसे बात है। अब देखिए जब ब्रिटेन जब बंटवाया यूएनओ से अपने इशारों पर, किस तरह से बंटवाता है देखिए, यहाँ से आप फिलिस्तीन दे देता है। अब देख रहे हैं ना, देख लीजिए किस तरह से होता है, देख लीजिए इस तरह से। अब एक बात बताइए, इस तरह से इस तरह से देखिए, यहाँ पर देख लीजिए जॉइंट है, यहाँ पर देख लीजिए जॉइंट है, देख रहे हैं। बताइए इतना सीमा अगर लगे, तुम टुकड़े करना था तो इस तरह से कर देता, तुम नहीं किया, इस तरह से किया, ताकि हमेशा झगड़ा जो है ना हर बॉर्डर पे हर जगह पे होते रहे। ऐसे बात है। तो आप देखिए जाकर के बाद में जाकर के 1900 पार्टिसिपेशन जब हुआ, बंटवारा जब हुआ, तो ये हो गया आपका व्हाइट वाला इजराइल और ये हो गया हरा वाला आपका फिलिस्तीन। ऐसे बात है। अब देखिए फिर जाकर के धीरे धीरे क्या हुआ कि फिर अब देख रहे हैं बार बार क्या हो रहा है, बार बार फिलिस्तीन अपना चाहता है क्या, ज़मीन लेना। आपका घर मान लीजिए, क्या बताएगा, आपका घर में 2 रूम कोई ले लिया तो आप क्या जाइएगा 2 रूम छोड़ाने के लिए, और क्या पता आपसे मजबूत है अगर वो, तो 2 रूम छोड़ाने के बाद एक थप्पड़ मार के फिर 3रा रूम ले लेगा। ऐसे बात है। फिर लतिया करके 4था रूम ले लेगा बस। और उसके आपको उसकाएगा भी। इजराइल, एक बात याद रखिए, इजराइल बहुत होशियार देश है। वो हमेशा ना ये मत सोचिए कि अभी जो हमास आक्रमण किया है या बम बरसाया है उसमें भी उसका पूरा गलती नहीं है। ये इजराइल वाला जो है ना बार बार उसको उस्काता है, ताकि ना हमारे ऊपर मिसाइल दागे। और जब बार बार उसकाता है, मिसाइल जब दागता है ना, तो उधर से एक मिसाइल लगता है, इधर से 2000 किलो के बार पटक देता है, ले कब्रिस्तान बदल देता है। मतलब क्या, वो चाहता है कि वो चाहता है कि इसको उसका दें, और जो ही हम पर आक्रमण करेगा ना, जो जमीन है वो छीन ले। ऐसे समझे। और इसके जाल में फिलिस्तीनी सब आ गए। अरे कहता है ना, रार भाग तो भाग, नहीं तो अपनो भाग। ऐसे बात है। कोई बात है, जितना ले लिया छोड़ दो, संतोष कर लो। जब तुम्हारे पास अब फिलिस्तीन की बात कुछ नहीं है, फिलिस्तीन में लड़ता भी है ना, डंडा से लड़ता है, पत्थर से लड़ता है। जहाँ बड़ा बड़ा मिसाइल है उसके पास, और क्या कहते हैं, पत्थर से और लठ से लड़िएगा तो बताइए जीत पाइएगा। जब तोरा पता कहता रार भाग, नहीं तो भाग अपनो भाग, कम से कम पता है तो भाग जाना चाहिए। ये चलो कोई बात नहीं है, जो ले लिया यूएनओ जो कर दिया कोई बात नहीं। अब जितना मेरा भूमि है उतना रहने दो। बार बार उस भूमि को छुड़ाने का प्रयास करता है, और बार बार वो भूमि को छुड़ाने के चक्कर में क्या हो रहा है, आप देखिए फिलिस्तीनी यहाँ पर देखिए 47 में इतना था, ठीक है। फिर देखिए 67 में 6 दिन की जब लड़ाई हुआ ना, आप देख लीजिए, देख रहे हैं सिमट के कितना हो गया, और तनिक नहीं बचा है। ये है गाजा पट्टी, कौन है, यही है गाजा पट्टी।
गाजा पट्टी, ऐसे बात है। अब देखिए ये ऐसा नहीं है कि टोटल फिलिस्तीनी ऐसा है। अब देखिए ये जो फिलिस्तीन है, ये इसको बोलते हैं वेस्ट बैंक। ये जो क्षेत्र है ना, ये इसको बोलते हैं वेस्ट बैंक बोलते हैं, ठीक है। ये है वेस्ट बैंक। तो इस पर जो प्रभाव है ना, इस पर है अरब जो खाड़ी देश है ना, अरब का प्रभाव है इस पर, यानी सऊदी अरब का, ये जो भी है सऊदी अरब का इस पर प्रभाव है। पहले भी अरब देशों का ही इधर के क्षेत्रों में वेस्ट बैंक में प्रभाव हुआ करता था, और इसको बोलते हैं गाजा पट्टी। ऐसे बात है। इसमें जो था ना ईरान जो है ना, ईरान का प्रभाव है, ऐसे बात है। इधर का जो फिलिस्तीनी है ना, इस पर अरब का प्रभाव है। अरब को पता है कि 6 देश हार गया है, ठीक है, तो इसको असली औकात पता चल गया। इसीलिए करके ना अरब जो मुसलमान है, अरब का जो मुसलमान समर्पित थे यहाँ का फिलिस्तीनी, वो क्या करता है, आराम से रहता है, मौज में रहता है। कोई मतलब नहीं है उसको देश आज़ाद हो जाए, देश गुलाम हो जाए, बस आराम से जी रहा। और यहाँ पर अगर मतलब इजराइल के खिलाफ अगर प्रोटेस्ट भी करता है, जुलूस भी निकालता है ना, आंदोलन भी करता है, शांतिपूर्ण करता है, हथियार वगैरह से नहीं करता, मतलब संवैधानिक तरीका से करता है। इसीलिए करके प्रॉब्लम इधर नहीं है, ये प्रॉब्लम इधर है। इसको ईरान क्या करता है, ईरान बार बार उस्काता है, ऐसे इसको पिन करता है। पिन एक बार किया, उछलने लगा, मार दिया एगो बम, ऐसे बात है। छोटा बम रहता, छुट आता तेरा पास, अपना पटाखा नहीं फोड़ते। ये जो ना गाजा पट्टी वाला अब तो थोड़ा सा इसको मिल गया है, ये सारे देश मिल करके, मुस्लिम देश मिल करके उसको कॉपरेट किया। छुड़छुड़िया होता था, बताइए, ईरान इसको उस्का देता था, ये छुड़छुड़िया इधर छोड़ देता था। नहीं, ईरान जो है ना, ईरान क्या करता था, इसको उकसाता था, गाजा पट्टी वाले को। ये इजराइल तो उसको इवेयर करता था ना, ताकि हम छीन ले। ये मेनली इसको उस्काते रहता था। ये जो है ना, हमेशा चाहता था ईरान वाला, देखिए ईरान जो है ना, हमेशा जब भी मुस्लिम देश का कभी कुछ होगा ना, हमेशा वो मुस्लिम का ना वफादारी से ना नेता बनना चाहेगा कि पूरी दुनिया का हम नेता बने। ईरान हमेशा ये करेगा, और ईरान और अमेरिका में हमेशा क्या होता है, लड़ाई होते रहता है इसी वजह से। अब ये क्या किया, गाजा पट्टी वाले को ना उस्का दिया। अब उस्का दिया, उसका होने के बाद ये क्या होता है, गर्म मूड का होता है। ये क्या करता है, रॉकेट दागना शुरू कर देता है। अब एक बार ही रॉकेट दागा, पता चला अब दागा, ये गलती कर रहा है गाजा पट्टी वाला, अब मार खा रहा है बेचारा वेस्ट बैंक वाला, ऐसे मत। अब मान लीजिए फिलिस्तीनी दोनों है ना, गलती ही कर रहा है, मार बेचारा ही कर रहा है, मार खा रहा है ये, ऐसे मत। अब देखिए 67 में जाकर 6 देशों को हरा करके ग्रीन वाला घटता जा रहा है, वाइट वाला बढ़ता जा रहा है, ऐसे बात है। उसके बाद देखिए प्रेजेंट टाइम में, अभी वर्तमान की स्थिति में आप देख रहे हैं, आज सिक्योर का लड्डू हो गया है, देख रहे हैं, तनिक हेने बचा है, तनिक बचा है, देख रहे हैं। अब एक बात बताए, अभी जो लड़ गया फिलिस्तीनी वाला, ठीक है तोहर भूमि था, लेकिन क्षमता अगर तोरा देखिए, जब क्या आप गाड़ी चला के जाते हो मोटरसाइकिल, और कोई मान लीजिए आपके गाड़ी में सटा दिया और आपसे बलवान है, तो बोलते कि भैया सटा दिए टूट जाएगा, है कि नहीं, है कि नहीं, प्रेम से बोलते हैं। आपको पता है गलती उसका है, लेकिन फिर भी बोलते हैं, कहीं डट करके बोलिएगा, अरे आँख फूट गया तो देखा नहीं चल रहा है, आँख खराब हो गया, ऐसे बात है। ऐसे बोलिए, आपसे बलवान है, पता चलेगा तनिक तो गाड़ियों खराब हुआ है, और मार के तोरो खराब कर देगा, ऐसे बात है। तो ठीक है, गलती उसी का है, गलती इजराइल का है, लेकिन तुम्हारे पास क्षमता नहीं है लड़ने का, तो कम से कम, है कि नहीं, कहता कि परिस्थिति के अनुसार लोग बदलता है कि नहीं। समय अगर खराब हो तो लोग अपना बापों का बाप कहता, नहीं तो क्या कहते हैं, समय खराब अगर हो जाए ना तो गधों का बाप कहना शुरू कर देता है कि नहीं। तो वही बात है, जब तुम्हारा समय खराब है, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इतना बड़ा टेक्नोलॉजी काहे लड़ रहा है, शांति से रहो, आराम से रहो, मौज में रहो, है कि नहीं, लेकिन नहीं रहना चाहता नहीं। और ठीक है, कोई बात नहीं है, देख लो शूटिंग कितनी हो गया, लड्डू इतना को, कल के बाद तिलौड़ी इतना को बचेगा, और क्या होगा, ऐसे बात है। अब देखिए क्या स्थिति है, ऐसे बात है। अब देखिए ये बातें समझ में आ गया कैसे सिक्योर आई। अब देखिए वर्तमान स्थिति में ये जो हो गया आपका, ये हो गया आपका फिलिस्तीन, यहाँ आप देखिए फिलिस्तीन का हिस्सा हो गया गाजा पट्टी, और ये देखिए शांति प्रिय है। और अब देखिए ये गाजा पट्टी का जो लोग है ना, ये गाजा पट्टी का जो आतंकवादी संस्था बना हमास, ये क्या चाहता जानते हैं, फिलिस्तीनी का ना हम हृदय जीतते हैं, और फिलिस्तीनी क्या करे, हमारे सपोर्ट में आए, क्योंकि हम आज़ादी के लिए लड़ेंगे ना, तो फिलिस्तीनी जो नागरिक होगा ना, हमारे ऊपर जो है ना उसका ना मतलब भावना जो है बेहतर होगा, जिससे क्या होगा, हम वहाँ का हीरो बन सकते हैं, ऐसे बात है। कभी कभी आप देखते होंगे कोई लड़की अगर जा रही है और कोई छोटा वोटा या कोई आपसे कमजोर लड़का अगर कोई उसको छेड़ रहा है, तो आप वहाँ जाकर हीरो बनिए, अरे क्या छेड़ रहा है, ताकि आपको ना वो लड़की ना बढ़िया भाव से आपको देखे, ऐसे बात है, आपके प्रति ना कुछ बेहतर फीलिंग उसको, ऐसे बात है। वही बात ही हमास वाला करना चाहता है कि
ऐसे ऐसे ना इजराइल को करेंगे ना एक दो रॉकेट डाल करके, तो यहाँ के नागरिक को क्या होगा, हमारे अंदर ना बढ़िया फीलिंग आएगा, लगेगा कि नहीं मेरा हीरो है, ऐसा बात है, ऐसा लगेगा, ऐसा बात है। यही चाहता हमास वाला, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमास वाला यही चाहता है। और 2-4 गो रॉकेट डाल करके ये आतंकवादी संस्था वाला, ये हमास 2-4 गो रॉकेट डाल करके ये चाहता है कि हम फिलिस्तीन के नागरिकों का रक्षक हो गए, हम जो है सो मैंने हमारे प्रति वफादारी होगा, हमको लोग नेता समझेगा, समझ रहे, ये सब इसका है। जबकि बाकी देश इसको क्या किया हुआ है, आतंकवादी घोषित किए हुए हैं। ऐसे कुछ देश नहीं किए हुए है जो मुस्लिम देश है। इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब देखिए वर्तमान में स्थिति ये बच गया है। अब देखिए इसकी और स्टोरी है वर्तमान में। ये तो भूमि वाला बात हो गया, अब वर्तमान में क्या चल रहा है सो देखिए। वर्तमान में कौन बात है देखिए, अभी आपको क्या बताया, यहूदी को बसाया गया था। यहूदी को कहाँ बसाया गया तो उसको समझिएगा। यहूदी का ऊपर वाला जो आप इजराइल देख रहे हैं ना इस तरह से, इस इजराइल में यहाँ देखिएगा एक जगह है जिसका नाम है शेख जर्राह, ऐसे बात है, शेख जर्राह, ऐसे बात है। तो जब यहूदी को ब्रिटेन बसाना शुरू किया था ना, तो ये जो शेख जर्राह एक जगह था जो अरबों के पास था, अरबों के पास था, ऐसा बात है। तो जब ब्रिटेन वहाँ पर बसाना शुरू कर दिया तो अरब वाला बसाने नहीं दिया, बोला कि इसका पैसा लेंगे, ऐसे बात है। और उस समय बहुत मोटा मोटा रकम, बहुत ज़मीन जो है ना बहुत महंगा महंगा बेचा था, ये बहुत कमाया था ये सब, ये अरब वाला। अभी कहता हमारी ज़मीन ले लिया बकलोल बाग का, बेचने मन लग रहा था, हाँ आए समझ में, देखते सब बेच करके, और तब बोलता है कि मैंने ज़मीन ले लिया, पैसा लिया मोटा मोटा। ऐसा नहीं है कि इजराइल का 100% गलती है, ये सब यहूदी से पैसा लेकर के तब इसको ज़मीन दिया था। अब बसाया कहाँ था, शेख जर्राह में, ऐसे बात है। अब शेख जर्राह में जब बसाया ना, तो वहाँ से ना जो फिलिस्तीनी नागरिक था वो खाली नहीं किया था, जगह खाली नहीं किया था। तो इजराइल का ना कोर्ट जो है वो आदेश दिया कि इस जगह को खाली करवाया जाए, सुप्रीम कोर्ट, ऐसी बात है। तो उसको पता था इजराइल वाला को कि वहाँ खाली अगर करवाएंगे तो लफड़ा लगेगा, ऐसे बात है। और लफड़ा यहाँ नहीं लगेगा, लफड़ा जेरूसलम में भी लगेगा, जहाँ बताए थे कि 3 जो है सो धार्मिक स्थल है, ऐसे बात है, लफड़ा यहाँ लगेगा था। अब देखिए यही बेचा था सब, समझ रहे, और बसाया कहाँ गया था, शेख जर्राह में। इतना बात समझ में आया। अब देखिए जब ये बेच दिया, यहूदी जो है सो वहाँ चलाया। अब देखिए मामला क्या हो गया, मामला ये हो गया। देखिए अब एक बात बताइए, अब आप तो पैसा लिए हैं, आप पैसा लिए हैं ना, पैसा लेके आप ज़मीन दिए हैं, तब आप बोल रहे नहीं वो तो मेरा पूर्वज बेचा था, वो गलती से बेच दिया, वो हमारा लौटा दो, ऐसा समझ रहे, हाँ में आ रहा है। अब दूसरा बात बताते हैं, देखिए वहाँ पर वो बोला मेरा लौटा दो, दूसरा कहानी बताते हैं। देखिए ये पहले एक क्या कहते हैं, तुर्की में एक क्या कहते हैं गिरजाघर था, गिरजाघर था एक, ठीक है। और इस गिरजाघर को क्या किया, तोड़वा दिया, ठीक है, चर्च था, इसको क्या किया, मुस्लिम शासक है ये था सुल्तान मोहम्मद अल फतेह। ये क्या किया था सुल्तान मोहम्मद अल फतेह, ये जो चर्च था ना इस चर्च को तोड़वा दिया, और तोड़वा करके यहाँ पर एक मस्जिद बनवा दिया, ऐसी बात है। मस्जिद कौन बनवा दिया, हागिया सोफिया, ठीक है। जब मस्जिद बना दिया तो इसका लड़ाई चल रहा था, किसके बीच, ईसाई के बीच और किसके बीच, इसके बीच। तो ब्रिटेन क्या किया इसमें, जानबे करते हैं, जहाँ लड़ता है ना वो तीसरा टांग गड़ाने के लिए चला था ब्रिटेन। कहीं भी लड़ेगा अमेरिका ब्रिटेन, याद रखिए टांग गड़ाने वो ज्यादा लाएगा, ऐसा बात है। अब देखिए जब यहाँ पर तोड़ करके बना दिया गया ये मस्जिद, हागिया सोफिया मस्जिद तुर्किस्तान में, तुर्क में। अब देखिएगा तुर्की में जब बना दिया गया तो हुआ क्या, देखिए अब देखिए कितना, ये देखिए दुमुहा वाला बात करता है, कहता है दुमुहा सांप वाला काम कर रहा है। मतलब अब ये जो तोड़ा गया ना, तो ब्रिटेन क्या बोला जानते हैं, ब्रिटेन बोला कि ऐसा करो, जब लड़ाई जो हो रहा है ना इसको ऐसा करो कि इसको ना म्यूजियम हम बना देते हैं, क्या बना देते हैं, म्यूजियम बना देते हैं। तब जितना अरब वाला देश है ना ये बोला नहीं म्यूजियम कैसे बनेगा, हमारा पूर्वज ना 400 बरस पहले खरीदा था उस जमीन को, ये क्या कहते हैं चर्च वाला भूमि को, वो कैसे हम दे सकते हैं हम। एक बात बताओ, तुम 400 साल पहले ज़मीन बेचा था, शेख जर्राह वाला यहूदी खरीदा था, तू बोल रहा कि नहीं हमर है, हाँ, और यहाँ तुम खरीदा था कहता नहीं छोड़ेंगे हम खरीदे हैं। ये कैसे दोनों बात चल सकता है, दोनों बात चल सकता है एक साथ। चाहे तो शेख जर्राह वाला अगर यहूदी छोड़ता है तो तुमको भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो भी खरीदा है तुम भी खरीदा है। और वहाँ कहता कि नहीं वो हमारा बाबूजी का है, और यहाँ क्या कहता है नहीं वो हम खरीदे हैं। ये दोनों बात क्यों चलेगा बताइए, चलेगा दोनों बात, नहीं चलेगा। इतना बात समझ में आ गया। और इसको बनवाया था ये सुल्तान मोहम्मद अल फतेह, ऐसे बात है। अब देखिए अगला जो है, अब क्या बताए कि अब जो शेख जर्राह को खाली कराने का प्रयास किया ना, तो उसको पता था कि 3 धर्म का जो स्थल है कहाँ पर है। अब देखिए इसमें कौन फंसा हुआ है, इसमें देखिए चर्च ईसाई वाला जिसको तोड़ा गया, मस्जिद बनाया गया, हागिया सोफिया मस्जिद बनाया गया, वो फंसा हुआ है। उसके बाद देखिए मुस्लिम धर्म का तीसरा स्थल है वो जेरूसलम में,
ठीक है, वो हो गया। और उसके बाद यहूदी बोल रहा है, जो बोल रहा है मेरा टेम्पल वहाँ पर है। ऐसे बात है, ऐसे बात है। अब देखिए तीनों फंसा हुआ है। अब देखिए क्या ईसा मसीह का जन्मस्थल है कहाँ पे? जेरूशलेम में, जो 8% भूमि है वहीं पे है ना, जेरूशलेम में। यहूदी के मुताबिक क्या है कि वहाँ पर मेरा ना टेम्पल माउंट था, मेरा टेम्पल माउंट है, वो हमारा पवित्र स्थल है। वो भी बोल रहा है हमको चाहिए जेरूशलेम। ऐसे अब मुसलमानों के मुताबिक वो तीसरा पवित्र स्थल है, कौन? अल अक्सा मस्जिद, अल अक्सा मस्जिद। जबकि यहूदी कहना था कि नहीं, हमारे पूर्वज जो है ना ये टेम्पल माउंट वहाँ बनवाया था। अब मुसलमान सब क्या किया, उस टेम्पल माउंट को तोड़ करके वहाँ पर क्या कर दिया, ये अल अक्सा मस्जिद का निर्माण करवा दिया। ये किसका कहना है? यहूदी कहना है। इसीलिए करके ये जगह मेरा है। मुसलमानों का कहना नहीं, ये अल अक्सा मस्जिद जो है ना पहले से था और ये जगह मेरा है। और ईसाई कहना कि नहीं, यहाँ पर हमारा ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ये हमारा है। मैंने यहाँ पर क्या होगा, त्रिकोण बन गया। ऐसे बात है। लेकिन ईसाई बेचारा इस पर बहुत ज़्यादा ये नहीं कर रहा है। लेकिन यहूदी और क्योंकि यहूदी और जो मुसलमान फिलिस्तीनी है दोनों के बीच ज़मीन का भूमि पहले चल रहा था। लेकिन अब क्या हो गया, मामला चला है कौन सा? धार्मिक मामला चलाया। धार्मिक मामला इस क्षेत्र में, क्योंकि वो बोल रहा है शेख जर्रा को खाली करने के लिए। और उसको पता है शेख जर्रा में यहूदी को खाली करवाएंगे तो इस जगह पर क्या करेगा, वो अटैक करेगा, इस जगह पर अटैक करेगा। तो इसीलिए करके ये तीनों विवाद चला है कहाँ पर? अल अक्सा मस्जिद के पास। ठीक है, तो उसको खाली करने से पहले ना शेख जर्रा को कौन खाली करवा रहा था? इजराइल। इजराइल उसको खाली करवा रहा था। यहूदी किसको? जो फिलिस्तीनी है उसको, फिलिस्तीनियों को। क्यों? क्योंकि वो खरीदा था इजराइल वाला, यहूदी खरीदा था उस ज़मीन को, तो इसीलिए उसको खाली करवाता। हम खरीद लिए तो मेरा जगह काहे खाली करेगा, खाली करवा रहा था। लेकिन इजराइल का सुप्रीम कोर्ट जब आदेश दिया तो इजराइल को पता था कि यहाँ पर फिर क्या होगा, लफड़ा होगा। इसलिए क्या किया कि वो अल अक्सा मस्जिद में अपना जो है ना जितना भी सेना है ना वो पहले लगा दिया, सेना फिट कर दिया। और जो ही सेना फिट कर दिया ना, कौन? इजराइल वाला सेना ले आया सुरक्षा के लिए। और सेना क्या किया, अचानक से घुस गया जो है ना अल अक्सा मस्जिद, इसमें अचानक से घुस गया। बस यहूदियों को क्या कहते हैं, जो फिलिस्तीनी मुस्लिम है उसको लगा कि हमारा मस्जिद पर ये अटैक कर दिया। और हमारा जो है ना धार्मिक जो स्थल है उसमें किसी को ऐसे घुसने का, हथियार बंद होकर के घुसने का अधिकार नहीं है, कैसे घुस गया। ऐसे बात, बस दोनों में फिर क्या हो गया, झगड़ा शुरू हो गया। आज से 2 साल पहले आप देखे होंगे अल अक्सा मस्जिद में जो झगड़ा हुआ था, बहुत सारे मारे भी गए थे। ऐसे बात है। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट इसमें नहीं ना? अब देखिए क्या हुआ, अब देखिएगा नेक्स्ट क्या है। अभी जो हमला हुआ है, अभी वर्तमान कारण क्या है, इस बात को समझिएगा। अभी जो मास्टरमाइंड है हमास हमला जो हुआ है, हमास जो आतंकवादी संस्था है उसका अभी जो ना मास्टरमाइंड है ये मोहम्मद दाइफ है। कौन है? मोहम्मद दाइफ है। इसको पहचान लीजिए, यही है दाइफ जो पूरे जो है सभी इजराइल को दहला के छोड़ दिया। अब आपको पता है इसको एगो आँख नहीं है, एगो हाथ भी इसको नहीं है, एगो पैर भी इसको नहीं है। इसको ऐसे बात है, ना एगो आँख है, ना एगो पैर है, ना ये जो है सो एगो हाथ है इसको। फिर भी देखिए पूरे इजराइल को दहला करके छोड़ दिया है। ऐसे पूरे दुनिया में तहलका मचा के छोड़ दिया है। अब देखिए ये क्या कहता है, यही मास्टरमाइंड था। यही क्या किया, अब देखिए ये क्या किया, एक के साथ 20 मिनट में 5000 रॉकेट को छोड़ दिया। क्यों जानते हैं? इजराइल के पास ना दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है आयरन डोमेन। क्या नाम है उसका? आयरन डोमेन। आयरन डोमेन ये क्या करता है जानते हैं? ये मान लीजिए कि आप जैसे मिसाइल छोड़े ना, ये रडार से क्या करता है, रडार से पता कर लेता है कि मेरे तरफ दिशा में, डायरेक्शन से पता कर लेता है कि मेरे डायरेक्शन में मिसाइल आ रहा है। तो आपका मिसाइल गिरने से पहले ही हवा में क्या कर देता है, मार कर देता है। देखिए जब भी मार करता है ना तो याद रखिए, जैसे कि एगो मिसाइल इधर से आ रहा है, ठीक है, इधर से मिसाइल आ रहा है, और आप मान लीजिए कि इधर से, ऐसा नहीं है कि इधर से मिसाइल आया तो इस तरह से मिसाइल आया, मान लीजिए फिलिस्तीनी का मिसाइल है, ठीक है, और ये मिसाइल आ रहा किधर गिरने के लिए, इजराइल में गिरने के लिए। लेकिन इजराइल वाला इसको नष्ट करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए इस तरह से मिसाइल छोड़ दिया। लेकिन ऐसा नहीं छोड़ा जाता मिसाइल कैसे छोड़ा जाता है? ऐसे आ गया, ये भी इसके बगल से जाएगा, और यहाँ जब सामने आएगा ना पैरेलल में समांतर, ये ऑटोमेटिक फट जाएगा मिसाइल। ये जो मिटाई ना मिसाइल फट जाएगा, फटने के बाद इसको क्या कर देगा, मार कर देगा। कभी सीधा मार नहीं करता है। ऐसी बात है। तो इसका जो है आयरन डोमेन, ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है आधुनिक ये मॉडल है, जो क्या करता है कि अगर मिसाइल आ रहा है इसके डायरेक्शन में तो ऊपर में उसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा, जिससे किसी भी प्रकार का जान माल का क्षति नहीं होगा। ऐसी बात है। लेकिन है क्या इसके साथ, ये एक साथ ना 200-250 तक ये क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। अगर 200-250 रॉकेट आएगा ना तब ये कंट्रोल कर लेगा आराम से, ठीक है। तो बार बार जब आता था ना तो इजराइल क्या करता था कि झगड़ता उगड़ता नहीं था, आराम से क्या करता था, वो मिसाइल उधर से जब हमास वाला दागता था ना, ये आराम से क्या करता था कि उसको ऊपर में नष्ट कर देता था। तो कोई नुकसान इजराइल को होता नहीं था। लेकिन ये बात पहचान लिया है ही मोहम्मद दाइफ, यहाँ से रॉकेट छोड़ते हैं और मान लीजिए कोई मरबे नहीं करता है तो फालतू हो जा रहा हमारे। ऐसे बोला, सोचा कोई बात नहीं है। अच्छा, उसका टेक्नोलॉजी 200 से 250 मिसाइल को मार सकता है एक बार में, ठीक है, कोई बात नहीं है। हम क्या करेंगे, एक बार में ना
5000 रॉकेटें छोड़ देंगे। ले आए समझ, क्या को तुम मारेगा, मार बहुत होगा, 250-300 मेरे मिसाइल को गिरा देगा, बाकी मिसाइल कहाँ गिर जाएगा, इजराइल में जाके गिर जाएगा। ये क्या क्या 20 मिनट में 5000 रॉकेट को क्या कर दिया, छोड़ दिया। ऐसे बात है, इजराइल को भारी नुकसान हो गया। इजराइल को जब हो गया और रिहायशी इलाका में छोड़ा गया तो स्वाभाविक बात है वो बदला तो लेगा। जा करके 2000 किलो का बम पटक रहा गाजा पट्टी में, गाजा पट्टी को पूरा कब्रिस्तान में बदल दिया है। ऐसे बात है। अब देखिए ये तो मास्टरमाइंड हो ही गया। अब देखिए अभी लड़ाई क्यों हुआ, ये क्यों इस तरह का काम शुरू कर दिया। सो देखिए अभी देखिए युद्ध का स्थिति क्या है, देख लीजिए कितना धुआं धुआं हो गया पूरा, है कि नहीं। देख रहे पूरा उड़ा करके रख दिया है देखिए। और ये केवल यही नहीं चल रहा है, एकदम रिहायशी इलाका जो है ना, जहाँ पे मतलब जो बड़ा बड़ा शहर है उस शहर में पूरा चल रहा है, पूरा एकदम देखिए बच्चा जो है, बच्चा महिला बूढ़ा सब एकदम जो है सो ये है। देखिए जब भी युद्ध होगा तो याद रखिए कोई भी देश ना हारता है ना जीतता है, मानवता हार जाती है। सबसे बड़ी बात यह है, कौन गलत है कौन सही है उससे बात नहीं है, जो सही है जो गलत है वो सब ठीक रहता है। जो बीच का जो व्यक्ति होता है, बूढ़ा महिला ये सब, जिसका कोई दोष नहीं है, क्या मतलब है उसको इजराइल फिलिस्तीन से बेचारे, उसको कोई मतलब नहीं है। आम नागरिक को क्या मतलब होता है। लेकिन देखिए सबके चक्कर में क्या हो रहा है, देख लीजिए पूरा धुआं हो गया। अब देखिए ये अभी हमला क्यों हो रहा है, देखिए हाँ हमला क्यों हुआ था। सो देखिए मतलब इजराइल को ये पता लगा था कि जो वेस्ट बैंक जो है, जो अभी बताए थे आपको, बताए थे ना, इधर गाजा पट्टी है, इधर कौन सा है वेस्ट बैंक है फिलिस्तीन का। तो इजराइल को ये पता लगा था कि कुछ इजराइल के खिलाफ ना कुछ आतंकवादी घटनाएं या किसी प्रकार का कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो इसीलिए क्या किया था कि इजराइल क्या था कि वेस्ट बैंक में अपना सेना भेज करके मतलब छापेमारी कर रहा था। जब छापेमारी कर रहा था तो गाजा पट्टी वालों को यानी हमास को ये लगा कि हमारे फिलिस्तीन में कैसे वो कर सकता है, ऐसी बात है। और ये बात लेकर के क्या कर दिया, वो रॉकेट दागना शुरू कर दिया। इजराइल की पुलिस के द्वारा अल अक्सा मस्जिद पर क्या कर दिया, रेड डाला गया। मतलब इसको ये पता चला था कि अल अक्सा मस्जिद में भी किसी प्रकार का इजराइल के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसी वजह से क्या कर दिया, इजराइल की पुलिस अचानक से अल अक्सा मस्जिद पर क्या